बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हम आपसे नई आने वाली जॉब्स के सिलेबस के बारे में शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में यानी कि KPSC के ज़रिए से और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से कुछ जॉब्स अनाउंस हुई थी और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब्स अनाउंस हुई थी। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कुछ जॉब्स अनाउंस की थी। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल होगा www.harvardacademy.com पे, जिसको आप मेंबरशिप के ज़रिए से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपसे शेयर करते हैं कि ये पोस्ट की डिटेल क्या है और इनके सिलेबस की क्या डिटेल है, जिनका हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मज़ीद कोई आपकी मालूमात हो तो जो पिछले पेज पे आपको सेल नंबर और हमने शेयर की है इन्फॉर्मेशन, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। 97 पोस्ट अनाउंस हुई थी KPK के लिए और ये अकाउंटेंट्स की जॉब है। BPS 16 है ये। और इसके लिए बेसिकली उन्होंने BBA रिक्वायर्ड किया है। BBA हो, MBA हो, यानी कि कम से कम BBA के इक्वलेंट होना चाहिए। अगर आपने जो डिग्री की हुई है उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो BBA के इक्वल है या नहीं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर सकते हैं या इसके अलावा HEC की वेबसाइट से विज़िट करके उनको ईमेल से भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपका फ़लाँ प्रोग्राम था, बैचलर इन कॉमर्स था या फिर इसके अलावा MBA वगैरह आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो आया कि वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के इक्वलेंट है या नहीं है। तो ये जो अकाउंटेंट की जॉब है, इसके लिए प्योर सिलेबस जो है, लेफ़्ट साइड पे हमने बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट्स को मेंशन किया और राइट साइड पे जो कि आपको कवर करना चाहिए, लेकिन हमने सिलेबस में इन सब को कवर करना है। इसके अलावा अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे आपके सिलेबस में। टाइम आपका ज़ाया ना हो इसलिए हमने कोर्स को स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसमें हम ज़्यादातर फोकस रखेंगे इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अलावा एडिशनली फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, कास्ट अकाउंटिंग, बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग को भी हम टाइम देंगे। उनके बारे में ज़रूरी जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपको क्विज़ेस वगैरह भी टॉपिक वाइज अवेलेबल करेंगे ताकि आप लेक्चर्स के साथ साथ उन पर प्रैक्टिस भी कर सकें। इसके अलावा 28 जो तहसीलदार की जॉब्स अनाउंस हुई थी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से, और इसके लिए सिर्फ बलूचिस्तान के जो डोमिसाइल्ड होल्डर हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि अभी जो 114 नायब तहसीलदार की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो आप लोगों के लिए हमने एक ही सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। तो जिन्होंने दोनों पोस्ट पे यानी कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों पे अप्लाई किया तो वो एक ही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो तहसीलदार का कोर्स है वो पेपर 2 होंगे आपके रिटर्न टाइप के, और जो इंग्लिश का पेपर है पेपर 1 उसको कहेंगे। इसमें 50 मार्क्स का आपका ऐसे राइटिंग होगा, 25 मार्क्स का आपका प्रेसी राइटिंग होगा और 25 मार्क्स के ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू होगा। इसके अलावा जो पेपर 2 होगा इसमें 50 मार्क्स जो आपके होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे। जनरल नॉलेज में इस्लामिक स्टडी भी आती है, इसके अलावा साइंस के सब्जेक्ट भी, यानी कि जैसे कि एवरीडे साइंस है या जनरल साइंस है वो भी इसमें आता है, और जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी करंट अफेयर वगैरह वो जनरल नॉलेज में सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ ये भी आपका इस कोर्स में शामिल होगा। तो ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक जनरल नॉलेज का पोर्शन जिसमें मुख्तलिफ IT वगैरह के रेलिवेंट भी सवाल हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के भी सवाल हो सकते हैं, जनरल नॉलेज है ना। तो इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ के मुतालिक आपका 50 मार्क्स का जो पेपर होगा, ये 2 पेपर हो जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। अच्छा, इसके अलावा BPSC से ही बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से ही 114 पोस्ट अनाउंस हुई हैं नायब तहसीलदार की, जिनकी अभी भी अप्लाई करने की डेट है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं यानी कि 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री होल्डर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी 2 पेपर होंगे रिटर्न में। 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, दूसरा पेपर भी 100 मार्क्स का होगा, तीसरा इंटरव्यू के 100 मार्क्स होंगे। This paper will consist on English including essay, active voice, passive voice, direct and indirect, pressy, writing, paragraph, translation from Urdu to English and English to Urdu, English composition और letter writing। इसका निस्बतन इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ज़्यादा है, यानी कि इसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। और इसमें छोटे छोटे होंगे, यानी कि ऐसे है वो 25 मार्क्स का हो जाएगा, 20 मार्क्स का हो जाएगा। इसी तरीके से प्रेसी 10 मार्क्स की हो जाएगी, तो पैराग्राफ वगैरह बाकी 5-5 नंबर के हो जाएंगे। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स
कवर किए जाएंगे। पेपर 2 जो है 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ टेस्टिंग नॉलेज ऑफ दी कैंडिडेट्स अबाउट इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जनरल नॉलेज में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होगा, बेसिक इंटरनेट नॉलेज, और इसके अलावा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS के मुतालिक। तो ये आपका नायब तहसीलदार का सिलेबस हो जाएगा। इसके अलावा 270 पोस्ट जो अनाउंस हुई थी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, उसका भी कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, और नया बैच भी उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और सिलेबस भी हम आपसे शेयर कर देते हैं एज़ पर प्रीवियस पेपर। पार्ट 1 इंग्लिश 20 मार्क्स का, और पार्ट 2 जो है वो प्रोफेशनल टेस्ट होगा 80 मार्क्स का। इंग्लिश में क्या चीज़ है, देयर विल बी 20 MCQs ऑफ 20 मार्क्स इन इंग्लिश पोर्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट इन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, and may consist of questions related to grammar usage and sentence structure, vocabulary, composition, parts of speech, synonym, antonym, analogies, preposition, and completing the sentences, idioms and phrases, direct and indirect, active voice and passive voice, and will carry 20 marks. यानी 20 मार्क्स के होंगे और 20 MCQs होंगे। जो आपका प्रोफेशनल पार्ट है उसमें स्टैटिस्टिक्स को फोकस में रखा जाएगा, और इसको हम डिटेल में कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज। प्रोफेशनल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में इंक्लूड MCQs फ्राम फॉलोइंग टॉपिक्स टोटली फ्राम स्टैट्स, बेसिक अरिथमेटिक एंड IT नॉलेज फॉर टेस्ट प्रिपरेशन एंड मे कैरी 80 मार्क्स। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इंडेक्स नंबर्स है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, सिंपल रिग्रेशन और कोरिलेशन है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, सैम्पलिंग टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ रिसर्च है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन है, और बेसिक अरिथमेटिक एंड IT नॉलेज। तो ये भी आपके इसमें हिस्सा होगा, यानी कि जो प्रोफेशनल पार्ट है, यानी इंग्लिश पार्ट, और दूसरा स्टैट और बाकी मैथ और IT का पोर्शन। तो आप हमारा जो कंप्लीट जो सिलेबस है, ये कोर्स है, ऑनलाइन इस कोर्स को हासिल कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रोसीजर शेयर कर देंगे कि किस तरीके से लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। आपको ID और पासवर्ड अलॉट हो जाएगा, जिससे आप किसी भी वक्त लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक दिन में अगर लेक्चर आपका कोई मिस भी हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जूम वगैरह पे अगर हम क्लास लें तो एक क्लास अगर किसी की मिस हो जाती है तो उसको अगले वाले टॉपिक समझ नहीं आ पाते। तो इसलिए हमने एक कन्वीनियंट सिस्टम रखा हुआ है जो हमारे स्टूडेंट्स को फेवर करता है। जो फुल टाइम जॉब करने वाले हैं या फुल टाइम स्टूडेंट हैं या एक दिन में वो बिज़ी होते हैं और क्लास लेने से कासिर होते हैं, तो उनके लिए ये कन्वीनियंट सिस्टम है। तो आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com को विज़िट कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो सिलेबस को ज्वाइन करने के लिए।